साथियों नमस्कार। आज का सफलता और समृद्धि पाने का जो 10 कदमों का सफ़र है, उसमें से आज पहला कदम हम लोग यह उठाते हैं कि आज कपड़े नहीं खरीदने की बात करते हैं। क्योंकि आज अगर आपने कपड़े खरीदे या खरीद कर रखे या पहने, सभी स्थितियों में शारीरिक, आर्थिक और मानसिक हर प्रकार की आप उलझनें अपने लिए बढ़ाएंगे, समस्याएं क्रिएट करवाएंगे अपने लिए, अनजानी अनकही, बिना कुछ प्रॉब्लम के भी हो सकता है एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो जब आपको पता चल गया कि आज कपड़े खरीदने से यह प्रॉब्लम होगी, तो भाई सीधी सी बात है, जिस चीज़ से कोई भी समस्या आवे जीवन में, सफलता और समृद्धि की राहों में रोड़े आवे, अमीर बनने के रास्तों में कमी आवे, हम उसको अवॉइड करेंगे, यानी अपने से दूर करेंगे। ठीक है ना। तो आज कपड़े आप नहीं खरीदना। इससे क्या होगा कि जब ऐसी चीज़ें आपके पास आएंगी नहीं, तो आपको प्रॉब्लम कम से कम होगी। और हम ऐसी ही जानकारियाँ आपके लिए रोजाना लाते हैं, जिससे आप सफलता और समृद्धि प्राप्त करने में सफल होते हैं। इसे हम या आप मोटिवेशनल कह लीजिए, मोटिवेशनल विचार कह लीजिए, जो आपको उत्साहित भी करते हैं। ठीक है ना। हमें अपना मोटिवेशनल गुरु कहें या स्पिरिचुअल गुरु कहें, या जो भी आप जो भी कहना चाहें, हर से हमें स्वीकार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको हम लगातार इस ओर ले चलने की और अग्रसर हैं कि आप हमेशा सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। हमारा यह पूरा का पूरा जो सेटअप है, यह आपको इसी रूप की ओर इंगित करता है। हमारे हर वीडियो को आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी वीडियो में आपको यही विचार प्राप्त होंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। जी हाँ, आगे बढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। जीवन में उन्नति आवश्यक है, अवनति बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अवनति को मत प्राप्त कीजिए, हमेशा चरैवती आगे बढ़िए। चरैवती का सिद्धांत बनाइए। हम लगातार रोजाना आपको 3 वीडियो देते हैं। अंक ज्योतिष का देते हैं, चौघड़िया देते हैं, और यह आपको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं यह सफलता और समृद्धि पाने के उपाय, आज का पंचांग। ठीक है ना। तो कामना यह है कि यह मोहब्बत यूं ही कायम रहे, लगातार आप संपर्क में बने रहें और हमारे साथ लगातार आप कांटेक्ट बनाए रखें। ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक न किया हो, आप केवल देख करके जाने की विचार कर रहे हो, तो अभी कर लीजिए। क्योंकि देखिए, जब आप चालू कर लेंगे इसका बेल आइकन और सब्सक्राइबर बटन चालू कर लेंगे, तो आपको जो चैनल का वीडियो है जो हमने डाला, वो आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे आप अपडेट रहोगे। क्योंकि सफलता और समृद्धि पाना हर कोई चाहता है, मैं जानता हूँ आप भी चाहते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये एक गलत बात है। देखिए, क्योंकि पता चल जाता है कि 90% लोगों ने देखा, उसमें से जितने लोगों ने भी देखा, उसमें से 60% ने सब्सक्राइब कर लिया और 40% लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो वो जो चीज़ है, ठीक है ना, तो वो चीज़ खराब है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हर जानकारी पहले मिल जाए और जीवन में सफलता और समृद्धि की राहें आसान हो सकें आपके जीवन में। चलिए हम लोग इन्हीं बातों के साथ दूसरा कदम उठाते हैं। बरगद का पौधा पब्लिक प्लेस पर लगाते हैं और ग्रहों की समस्या को हम लोग दूर कर देते हैं। देखिए, अधिकतर समस्याएं ग्रहों की देन होती हैं। जो हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएं हैं, वह ग्रहों के द्वारा देन है। जितने भी सुख और दुख मिला करते हैं जीवन में, ये सारे ग्रहों की देन है। तो क्यों ना उनको ही साधा जाए। वनस्पति शास्त्र का ये छोटा सा उपाय अपनाइए और जीवन में सफलता के आयाम अपने लिए गढ़िए। ठीक है ना। तो आइए अगला कदम उठाते हैं सफलता और समृद्धि की राहों पर। आज आंवला न छुएं। ठीक है। शारीरिक समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, और यह एक प्रकार से दवा भी है आपके शरीर के लिए। जी हाँ, आज के दिन खट्टा हो जाता है आंवला, तो खट्टा न खा करके आप शारीरिक व्याधियों को दूर करते ही करते हैं, साथ में आर्थिक समस्याओं को भी दूर कर लेते हैं। दोनों समस्याओं का एक साथ निपटारा। आज सूर्य को अर्घ्य आपको जरूर देना चाहिए। प्रातःकाल जब आप उठें तो सभी नित्य क्रियाएँ करने के बाद जब स्नान कर लें, स्नानोपरांत आपको सर्वप्रथम कार्य यही करना है, तांबे के लोटे में जल सूर्य भगवान के सामने अर्पित करना है। ठीक है ना। और यदि आपका सूर्य कमज़ोर है, तो अपनी अनामिका उंगली से सूर्य को घी, 1 बूंद घी जो है उनकी तरफ छिड़कना है आपको, तो आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। जन्म कुंडली में अगर सूर्य कमज़ोर है तो। ठीक है। 2 उपाय हैं। और अगर सूर्य किसी गलत जगह बैठा हुआ है, जैसे षष्ठ भाव में अष्ट भाव का सूर्य हो गया, तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपके लिए। तो उन स्थितियों में सूर्य को जल का अर्घ्य देने से
सूर्य शांत होंगे और आपके लिए जीवन में सफलताएं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, उस सफलताओं में बदलेंगी। सफलताएं प्रॉब्लम में बदल जाएंगे, प्रॉब्लम है वो सफलताओं में बदल जाएंगी, आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हैं। आज दवा का सेवन प्रारंभ करना और निर्माण करना दोनों ही हानिकारक रहेगा। तो आज न दवा का सेवन करें प्रारंभ और ना ही दवा का निर्माण शुरू। दोनों ही चीज़ें प्रारंभ करना ठीक नहीं है। पहले से अगर दवा आपकी चल रही है तो अति उत्तम है, दवा पहले से चलाइए, यानी कि दवा का पहले से सेवन कीजिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आज का दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतियोगिता में सफलता तथा व्यवसाय जैसे कार्यों के लिए शुभ रहता है। तो अगर आप चाहें तो आज के दिन को स्वास्थ्य के लिहाज से, मतलब कोई बीमारी के लिहाज से देखा जाए तो शिक्षा और प्रतियोगिता के लिहाज से और व्यवसाय आदि कार्यों के लिहाज से इस दिन को शुभ माना जा सकता है आज के दिन, ठीक है ना। और स्वास्थ्य में भी दवा का प्रारंभ आप आज नहीं कर पाएंगे, दवा का प्रारंभ न कीजिएगा मेरी राय में। केवल आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं जब गंभीर समस्या हो तब, ठीक है ना। वैसे सामान्य समस्याओं में तो मैं तो आपसे नित्य कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि प्राणायाम जरूर किया करें। किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो हम सहर्ष आपको देने को तैयार हैं। और प्राणायाम करने से आपके शरीर में जो ऊर्जा शक्ति है उसका विकास होगा, शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी तो शरीर का जो रोग नियंत्रण कक्ष है वो आपका मजबूत हो जाएगा, हैं। तो प्राणायाम जरूर करें। और प्राणायाम की कई सारी विधियां हैं करने की, उनमें से किसी भी एक विधि को जरूर किया करें। यह सारी विधियां करने में कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट का सुबह समय निकालिए, 10 मिनट का सुबह निकालिए समय, और उसमें यह जो है प्राणायाम का जो सिस्टम है ज़रूर से ज़रूर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कीजिए, ठीक है ना। आज क्षौर कर्म करने से धन लाभ और यश मिलेगा आपको। तो क्षौर कर्म यानी कि बाल, दाढ़ी, नाखून, यह सारे कार्य आज के दिन किए करेंगे तो धन लाभ और यश मिलेगा। तो सफलता और समृद्धि प्राप्त करने का ये मूल मंत्र है कि भाई देखो, हमें अगर चाहिए उन्नति और आगे बढ़ने की राहें तो जरूर से जरूर वह काम हमें करने ही करने हैं जिनसे हमें लाभ मिले, बेनिफिशियल हो हमारे लिए जीवन का हर पल हर क्षण। तो हमारे साथ जुड़ने के बाद भी अगर यह प्राप्त कर पाते हैं तो फिर आपके लिए यह ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप अपनाइए इन छोटे छोटे उपायों को, जीवन में जरूर से जरूर लाभ मिलेगा। यह तो आप महसूस कर ही रहे हैं और इनको नहीं करना है तो करके देखिए, आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। आज हवन करने से धन हानि की समस्या होगी, इसलिए आज हवन कीजिएगा। किसी भी स्थिति में आज हवन करना ठीक नहीं। नित्य प्रति जिनके यहाँ भी हवन होता है उनको भी मैं बता दूं कि रोजाना हवन करना ठीक नहीं होता। जैसे रोजाना रुद्राभिषेक करना ठीक नहीं है, किसी भी दिन रुद्राभिषेक करना ठीक नहीं, ऐसे ही हवन भी करना ठीक नहीं है। आज के दिन लिली एसेंस परफ्यूम बॉडी में लगाइए, स्प्रे कीजिए, या इसी सुगंध की मोमबत्ती आप मार्केट से खरीद लीजिए, या लिंक डिस्क्रिप्शंस में है, आप चाहें तो वहाँ से खरीद लीजिए। कपड़ों के लिंक भी हैं, परफ्यूम के लिंक भी हैं, अन्य जो चाहे पूजन सामग्री उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो उसमें से कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं, घर बैठे मंगा करके अपने कार्यक्रम पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी सुगंध की आप मोमबत्ती जला लीजिए शाम के समय में ईशान कोण में, और उसको प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में आने वाले भाग्य में जो अंधेरे हैं उनको दूर कर दो। साथ ही साथ अगर मोमबत्ती ना उपलब्ध हो पावे तो घर में आपके रुई होगी और घी होगा, तो अगर परफ्यूम है तो उस रुई पर थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे कर लीजिए, और फिर उसके बाद रुई बत्ती बनाइए और उस बत्ती से जो है उस दीपक को जलाइए और उससे प्रार्थना कर दीजिए। तब भी आपकी बात वही होगी कि जीवन में राहों में सुगंध फैलेगी, आपकी जो भाग्य के अंधेरे हैं उनमें उजाले आएंगे और आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। यह सुगंध चिकित्सा है, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से आप मानिएगा। चलिए अब अगली बात करते हैं 9वें कदम की। आज का जो 9वां कदम है वो रुद्राभिषेक न करने की ओर इंगित करता है कि आज के दिन अगर आपने रुद्राभिषेक किया तो भैया पीड़ा प्राप्त होगी, कष्ट प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा और तकलीफ मिलेगी। अतः आज के दिन रुद्राभिषेक आप नहीं करना, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। आज रुद्राभिषेक करना ठीक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आज का दिन शुभ करने के लिए यह 10वां कदम है। आज का दिन शुभ करने के लिए ओम नमः शिवाय का असंख्य जप करना है। मतलब संख्यात्मक नहीं है कुछ भी, जितनी संख्या में आप चाहें उतनी संख्या में दिन भर जप करना चाहें तो दिन भर कहें, सुबह कहना चाहें तो सुबह कहें, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के मध्य में आप जितना चाहें उतना ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। और अपने लिए
जो है पूरा दिन शुभ कर सकते हैं। ठीक है, और पीले रंग के कपड़े यदि आप धारण कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, करिएगा, लाभ मिलेगा। और पीले रंगों में भी अगर मान लीजिए डायरेक्ट पीला साधु का कलर हो गया, संतों का कलर हो गया तो ना हो पावे तो कोई बात नहीं, हल्के कलर, लाइट कलर ले लीजिएगा तो उसमें से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहेगा। और अगर आपके पास पीले या सफ़ेद कलर में से मिक्स कलर में हो तो वो भी अच्छे कार्य करेंगे आपके लिए। आज से शुक्र का वृद्धत्व प्रारंभ हो जाएगा। तो विवाहाधिकारियों के लिए यह कार्य जो होगा वह निषेध कार्य माना जाता है। जब शुक्र का वृद्धत्व प्रारंभ होता है तो विवाह आदि कार्य नहीं किए जाते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो वह ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग अभिजीत आदि मुहूर्तों की बात करते हैं। देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो रहा है इस संसार में, मगर हमारा उद्देश्य सिर्फ आपके साथ यह है कि आपको हम वह जानकारियां दें जिससे आपका जीवन अच्छा हो, जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त हों। उद्देश्य सिर्फ यही है और कुछ नहीं। आप बहुत सी चीज़ें आध्यात्मिक रूप में प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन इस चैनल पर आने का मतलब क्या हुआ? इस चैनल पर आने का एक ही मकसद है केवल कि यहाँ सफलता और समृद्धि की राहें आसान हो, यहाँ पर वो कदम प्राप्त हों जिन कदमों पर चलकर हमें आगे बढ़ने के मौके मिलें। ठीक है ना, तो वही हम आपको बताते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन केवल उनमें से हम केवल छन्नी से छान करके वो चीज़ें आपके सामने लाते हैं जो ज़्यादा आवश्यक है आपको बताना, आपको जानना। ठीक है ना, तो आज के दिन के लिए यह विस्तार था। अब आइए हम लोग अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं। तो आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:55 से प्रारंभ होगा सुबह और 12:20 तक रहेगा। इस समयावधि में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। विजय मुहूर्त कहलाता है यह, तो इस मुहूर्त में विजय प्राप्त होती है, तो आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। गुलिक मुहूर्त 6:50 से प्रारंभ होगा सुबह और 8:30 तक रहेगा। तो गुलिक मुहूर्त के समय में ध्यान रखिएगा, धन खर्च आपको नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। किसी भी कंडीशन में पैसे आपको किसी को भी नहीं देने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी आप पर। राहु काल 10:10 से प्रारंभ होगा और 11:55 तक रहेगा। तो राहु काल के समय में आपको अपने लिए पूर्व के पंचांग मेरे देखने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि जीवन के साथ मिलान करके कि कितना लाभ और हानि हुई। अगर आपको लाभ मिला है तो ईश्वर का धन्यवाद देना है, अगर हानि हुई है, और देखो एक बात बता दें, राहु काल सबके लिए न लाभान्वित होता करने वाला, न सबके लिए हानिकारक होता है, तो वो तो आपको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देख लीजिए, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और आनंद की अनुभूति होगी ही होगी। और हाँ, अगर हानि हुई है तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करिए हे प्रभु, तो वो जरूर से जरूर आपकी प्रार्थना को पारसमणि बना देंगे और कर्म को कामधेनु, बस आपका काम हो जाएगा। दिशाशूल पश्चिम दिशा का रहेगा। पश्चिम दिशा की यात्रा आपको आज के दिन नहीं करनी चाहिए। हाँ, घर से निकलते समय यदि आप दही का सेवन करके, यानी दही ले लीजिए, मट्ठा ले लीजिए, कुछ भी दो चीज़ में से कोई भी एक चीज़ सेवन करके घर से निकलेंगे, खटाई नहीं लेना, ध्यान रखिएगा, खटाई नहीं, दही या मट्ठा, इसमें से कोई भी एक चीज़ लेकर के आप निकलेंगे तो आप जिस कार्य के लिए जा रहे होंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसी ही जानकारियाँ हम हमेशा इस चैनल पर रोजाना आपके लिए लाते हैं। असंख्य वीडियो पिछले 2 वर्षों से हमने लगातार आपके संपर्क में अपने आप को बनाए रखा है, तो असंख्य वीडियो पड़े हुए हैं हमारे, और एक भी वीडियो शायद डिलीट भी ना हुआ किया हो, हमने अभी तक नहीं किया है संभवतः, तो सारी वीडियो आपके लिए ही हैं वो। तो ऐसी जानकारियाँ हमेशा इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, इसीलिए चैनल को बारंबार कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार को और बड़ी संख्या की ओर ले चलिए। अभी हम लोग 10,000 की संख्या पर पहुँचने वाले हैं, और बड़ी संख्या ले चलिए, और जल्द ही जल्द हम लोग सामने आमने मुलाकात करते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह जानकारी औरों को भी मिले तो कितना अच्छा रहे। कल फिर मिलेंगे अगले दिन की जानकारियों का वही खजाना लेकर के जो आज हम आपके सामने उपलब्ध किया है, उसमें भी कुछ नया चीज़ें लाएंगे आपके लिए। उस खजाने में हो सकता है कल के लिए कुछ और अच्छा निकले जो आपको उन्नति की राहों की ओर और अच्छे से बढ़ा सके। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।